हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग देखते हैं उसने कहा था कहानी को पढ़ेंगे। चंद्रधर शर्मा की गुलेरी जी की कहानी है। हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई है, जैसे कि आपको जानकारी ही है। आप लोग एग्जाम के चक्कर में मत पढ़िए। देखिए हाई कोर्ट का क्या आता है, होगा एग्जाम की नहीं होगा। होता है तो भी अच्छा, नहीं होता है तो दिसंबर में होने ही वाला है, तो तैयारी आप करते रहिए। उसके लिए भी हमारे पास टाइम बहुत कम ही है, 4 महीने, कोई ज़्यादा टाइम नहीं होता है। चलिए देखते हैं उसने कहा था कहानी में क्या है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जवान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए, लिखा ठीक। और कान क्या हो गए, पक गए। उससे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगवाएं। अब ये देखिए इसमें किसका नाम आ गया ये इस कहानी में, तो ये हमको ध्यान रखना होगा। अमृतसर, ठीक, किस शहर का नाम आया है, अमृतसर का। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बोली का मरहम लगवावे। जब बड़े बड़े शहरों की चौड़ी सड़कों पर घोड़ों की पीठ चाबुक से धुनते हुए इक्के वाले कभी घोड़े की नानी से अपना निकट संबंध स्थिर करते हैं। घोड़े की नानी से, ठीक, देख लिए, संबंध स्थिर करते हैं। कभी राह चलते पैदलों की आँखों के ना होने पर वो तरस खाते हैं। कभी उनके पैरों की उंगलियों के पोरों की चीठकार अपने ही को सताया हुआ बताते हैं और संसार भर की ग्लानी निराशा और क्षोभ के अवतार वाले नाक की सीध चले जाते हैं। तब अमृतसर में उसकी बिरादरी वाले तंग चक्करदार गलियों में हर एक लट्ठी वाले के लिए ठहर कर सब्र सा समुद्र उमड़ा कर, बच्चों खलासा जी, हटो भाई जी, ठहरना भाई, आने दो लाला जी, हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खस्तरों और वक्तरों गन्नों। यहाँ से ये थोड़ा मेन दिख रहा है हमको, यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। ये क्या है, बोला है हटो बादशाह, कहते हुए सफ़ेद फेंटों, खच्चरों और वक्तरों, गन्ने, खोमचे और भारे वालों के जंगल में से राह खेते हैं। क्या मजाल है जी, और साहब बिना सुने किसी को हटाना पड़े। यह बात नहीं है कि जीभ चलती नहीं, पर मीठी छुरी की तरह महीनों मार करती है, ठीक। यदि कोई बुढ़िया बार बार चुनौती देने पर भी लेख से नहीं हटती तो उसकी वचनावली के ये नमूने हैं। हट जा जीणे जोगिए, हट जा कर्मा बलाइए, हट जा पुंतिया प्यारिए, बच जा लंबी वालिए। समष्टि में इनके अर्थ हैं कि तू जीने योग्य है, तू भाग्यों वाली है, पुत्रों को प्यारी है, लंबी उम्र तेरे सामने है, तू क्यों मेरे पहिए के नीचे आना चाहती है, बच जा। ऐसे बम्बू काट वाले के बीच में कोई एक लड़का और एक लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और उसके ढीले थुथने से जान पड़ता है कि दोनों सिख हैं। मतलब दोनों के फेस को देख करके यह मालूम होता है कि दोनों क्या हैं, सिख हैं। वह अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और यह रसोई के लिए बढ़िया दुकानदार एक परदेसी से गुथ रहा था, जो शेर भर गीले पापड़ों की गट्ठी को गिने बिना हटता नहीं था। तेरे घर कहाँ है, मगरे में, और तेरे, अब ये लड़की बता रही है, कौन बता रही है, लड़की क्या बोल रही है, मेरा घर कहाँ है, मगरे में, और तेरा कहाँ पूछ रही। माझी में कहाँ करती रहती थी, माझे में यहाँ कहाँ रहती है, माझे में ये यहाँ कहाँ रहती है, तो क्या बोलता है, अतर सिंह की बैठक में मेरे मामा होते हैं। अतर सिंह नाम किसका आ रहा है, अतर सिंह का, आप लोग नोट कर लेना। अतर सिंह के बैठक में कौन रहता है, उस लड़की का मामा। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उसका घर गुरु बाज़ार में है। उसका घर कहाँ है, गुरु बाज़ार में है, ठीक। ये इस तरह से क्वेश्चन एनडीए पूछ रहा है, इसलिए मैं अंडरलाइन कर रही हूँ। तो आप लोग देखते रहना, अपना नोट डाउन करते रहना जिन कोडिंग को मैं कर रही हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ यूजफुल है तब, अगर नहीं लगता तो कोई बात ही नहीं। इतने में दुकानदार निबटा और उसका सौदा देने लगा। सौदा लेकर के दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर पूछा, तेरी गुड़माई हो गई। ये कोडिंग तो बहुत ही
प्रसिद्ध है, आप लोगों को पता है, ये परीक्षा में एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तेरी गुड़माई हो गई। ठीक। लड़की कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रहा। लड़का जो क्या था उसका मुंह देखता रह गया। ठीक है। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ, दूसरे ही तीसरे दिन क्या हुआ, सब्जी वाले के यहाँ, दूध वाले के यहाँ आकस्मिक दोनों मिल जाते हैं। सब्जी वाले के यहाँ और दूध वाले के यहाँ दोनों क्या होते हैं, आकस्मिक मिल जाते हैं। महीना भर यही हाल रहा, महीना भर से यही हाल चलता। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी गुड़माई हो गई। 2-3 बार लड़के ने फिर पूछा, तेरी गुड़माई हो गई। धत, उत्तर में वही धत मिलता। उत्तर में क्या मिलता, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की लड़के की संभावना के विरुद्ध बोली, हाँ हो गई। लड़का पूछता है कब, लड़का पूछ रहा है कब हो गई। कल देखते नहीं यह रेशम से कड़ा हुआ सालू। वो जवाब में क्या कहती है, कल ही हो गई है, देखते नहीं यह रेशम का जड़ा हुआ सालू। लड़की भाग गई, इतना कह करके वो भाग जाती है। लड़के ने घर की राह ली, रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। एक कबाड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, एक कुत्ते पर पत्थर मारा और एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई किसी वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब कहीं घर पहुंचा। अब देख, जैसे ही उसको ये पता चला कि इसकी शादी हो गई तो वो कहाँ टकराया, ये टकरा कौन रहा है, लहना सिंह। ठीक है ना, याद रखना, अभी आगे नाम आएगा कौन है। लड़की भाग गई, लड़के ने घर की राह ली। ठीक, रास्ते में जाते समय उससे कहाँ टकराता है देखना। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया। ठीक, मोरी में ढकेल दिया। एक कबाड़ी वाले की दिन भर की कमाई खोई, उसकी कमाई को खा गया। ठीक, खो दिया। एक कुत्ते को उसने पत्थर मारा, एक गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। ठीक, गोभी किसके ठेले में दूध उड़ेला था, तो गोभी वाले के ठेले में। ठीक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है जिस तरह से इंडिया का क्वेश्चन आ रहा है। फिर सामने नहाकर आती हुई एक वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि ली। उसने जब उस लड़की से टकराया तो उसने उससे को क्या कहा, अंधा है क्या। वैष्णवी टकरा तो उसने क्या कहा, अंधा है क्या। एक अंग यहीं पे समाप्त हो जाता है। दूसरे अंग में चलते हैं, ये 2 अंकों में है कहानी। ठीक है ना। राम यह भी कोई लड़ाई है, दिन रात खंडकों में बैठे हड्डियाँ अकड़ गई। ठीक, लुधियाना से 10 गुना, कहाँ से आया है, लुधियाना से 10 गुना जाड़ा और मेह और बर्फ़ ऊपर से। ठीक, लुधियाना में क्या है, लुधियाना से 10 गुना ज़्यादा जाड़ा और मेह और बर्फ़ है। ठीक, पिंडलियों तक कीचड़ में धसे हुए, मतलब पिंडलियाँ तक क्या है, वो सब चीज़ कीचड़ में धसे हुए हैं। ज़मीन कहीं दिखती नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फटने वाले, कहाँ गए भाई, फटने वाले धमाके के साथ सारी खदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। ये युद्ध के मैदान की बात हो रही है। ठीक है ना। 100 गज क्या होता है, धरती गज, 100 गज धरती क्या होती है, उछल पड़ती है। इस गौबी गोले से बचे तो कोई लड़े, मतलब यहाँ अगर इस ठंड से, इन सब चीज़ों से कोई बचे तब तो लड़ाई करे, युद्ध करे, इस बात के बारे में कहा गया। फिर है, नरक कोट का जला सुना था, यहाँ दिन में 25 जले होते हैं। कितने जले होते हैं, नरक में हमने सुना था, नरक कोट में जला सुना था, यहाँ दिन में 25 जले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा या कुहनी निकाल गई तो फटाक से गोली लगती है। मतलब अगर उसने अपने वो खंदक जो पहनने वाला होता है फौजियों का, अगर उससे कहीं बाहर उनका हाथ निकलता है तो क्या होती है, फटाक से गोली लग जाती है। ना मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। लहना सिंह, वो लड़का जो था वो कौन था जो इतना सवाल जवाब किया था लड़की से, लहना सिंह। ठीक है, लहना सिंह और 3 दिन है, 4 तो क्या है, खंदक में बिता ही गए, मतलब 4 दिन बीत गए हैं, 4 ही दिन और है। ठीक है, 3-4 दिन और बचे थे। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी है, मतलब परसों ही रिलीफ मिल जाएगा और 7 दिन की क्या हो जाएगी हमारी, कितने दिन की छुट्टी हो जाएगी, 7 दिन की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सो जाएंगे। उसी फिरंगी मेमे के बाग में मखमल का सा हरा घास है, फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेते। कहता है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो।
ठीक। 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोडिंग है, याद रखना। क्या है? 4 दिन तक एक पलक नहीं झेपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ठीक। मुझे तो संगीन चढ़कर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जन्मों को अकेला मारकर न लौटूं, तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। पाजी कहीं के कालों के घोड़े संगीन देखते ही मुझे मुंह फाड़ देते हैं और पैर फड़कने लगते हैं। ये अंधेरे में 30 मन की गोली फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छेड़ा था। पीछे जनरल ने हट जाने का मान दिया, नहीं तो सीधे वर्लिन पहुंच जाते। कहाँ पहुंच जाता? वारलिन। क्योंकि सूबेदार हजारा सिंह, ये सूबेदार हजारा सिंह कौन है? आगे देखना। एक ठो पात्र कौन आया था? लैला सिंह। अब कौन आया? सूबेदार हजारा सिंह। हजारा सिंह ने मुस्कुराकर कहा, लड़ाई के मामले जमावदार व नायक के चलाए नहीं चलते हैं। बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है। एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? एक तरफ बढ़ जाएंगे तो क्या? सूबेदार जी सच है, लैला सिंह बोला। वो सूबेदार कौन था? हजारा सिंह, ठीक है ना। लाला सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, सूर्य निकलता नहीं और खाई में दोनों तरफ से चंबे की बवालियों से ये सोते झर रहे हैं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। उम्दी उठ शिंगड़ी में कोले डाला। बजीरा कौन आया है अभी? एक ठो बजीरा, ठीक है ना, ये बजीरा। तुम चार आने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको। लैला सिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दे। यह कहते हुए सूबेदार सारी दंकक में चक्कर लगाने लगा, ठीक है ना। खंदक में क्या करता है ये? खंदक में चक्कर लगा रहा है। बजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। बाल्टी में गंदा पानी भर कर के खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। कौन कहता है ये? कौन कह रहा है? बताओ। ये बात कौन बोल रहा है? बजीरा सिंह क्या कह रहा है? एक सेकंड। मैं पाधा बन गया हूँ, करो जर्मन के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। ठीक, उदास थे तो उनके चेहरे पे थोड़ी हंसी आ गई। लैला सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी। ठीक है ना। बाल्टी कौन भर रहा है? लैला सिंह। फेंक कौन रहा है? कौन फेंक रहा है? बजीरा ही ना फेंक रहा है। कौन फेंक रहा है बताओ? बाल्टी का पानी कौन फेंक रहा है? बजीरा सिंह। ये रहा ना, नोट डाउन करते चलना, ये बजीरा सिंह, ठीक है। खरबूजे में पानी। लैला सिंह दूसरी बार, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। अब पंजाब, अमृतसर का वर्णन आया था, अब किसका गया है? पंजाब का। ठीक, पंजाब अमृतसर की बात चल रही है। हाँ, देश क्या है? स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुमा ज़मीन यहाँ मांग लूँगा और फलों के बूटे लगाऊँगा। लड़ाई के बाद क्या बोलता है कि मैं यहाँ देश से, सरकार से क्या करूँगा? वो मांग लूँगा और यहाँ फल के बूटे लगाऊंगा। लाड़ी हेरा को भी यहाँ बुला लोगे। यह दूध पिलाने वाली फिरंगी में चुप कर यहाँ वालों को शर्म नहीं है। देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा ना सका कि सिखू तंबाकू नहीं पीते। सिख क्या है? तंबाकू नहीं पीते। वह सिगरेट देने में हठ करती है, ओठ में लगाना चाहती है और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अच्छा, अबोधा सिंह कैसा है? अच्छा है। मैं जानता ही ना हो कि रात भर तुम अपने कम्बल उसे उड़ाते हो और आप सिगड़ी के सहारे गुजार करते हो। उसके पहरे पर आप पहरा दे आते हो। अपने सूखे लड़के के तख्तों पर उसे सुलाते हो। आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मादे पड़ जाए। जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया। मोस्ट लाइन। जाड़ा क्या है? मौत और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते, मतलब मकसद नहीं मिला। मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की
खड्ड के किनारे किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद पर मेरा सिर होगा। ये कौन आ गया? भाई कीरत सिंह की गोद पे मेरा सिर होगा। और मेरे हाथ के लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। मेरे हाथ के लगाए हुए आम के पेड़ की छाया होगी। कौन मरेगा? जब लहना सिंह। वजीरा सिंह ने त्योरी चढ़ाकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है? मरे जर्मनी और तुर्की। कौन मरे? मरे जर्मनी और तुर्क। हाँ भाई, हाँ भाइयों, कुछ गाओ, कुछ गाओ। दिल्ली शहर ते पिरोस नू जा दिए, कर लेना लौंगा दा बापर माड़िए, कर लेना लड़ेदा सौदा आड़िए, ओ लाटा चढ़कर वादुए नू कद्दू बनाया। ये मज़ेदार ये गीत है, आप लोग देख लेना, ठीक है ना। पूछ सकता है किसका है ये, ठीक है ना, किस कहानी में आया। कौन जानता था कि दाढ़ियों वाले घर वारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी कौन गीत गा रहा है? दाढ़ियों वाले घर बारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाए पर सारी खज्जक इस गीत से गूंजी उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए। मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। तीसरा दृश्य। दोपहर रात आ गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के तीनों पर अपने दोनों कम्बल बिछाकर अपने कम्बल बिछा करके लहना सिंह के 2 कम्बल और एक बराटन कोट ओढ़कर सो रहा था। लहना सिंह पहले पर खड़ा हुआ था और एक आंख खाई के मुंह पर और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कह रहा, क्या बोधा भाई, क्या हुआ? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कंपनी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आया, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है विलायत से। मैम बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे। ये कहकर लहना अपना कोट जर्सी उतारने लगता है। सच कहते हो और नहीं झूठ? यो कहकर नहीं करते बोधा को उसने ज़बरदस्ती जर्सी पहना दी। बोधा को क्या की जर्सी पहना दी, ठीक है ना। कौन पहनाया है? अरे ये क्या हो गया।